आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ आरती जी जुड़ रही हैं। आरती जी, आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके इस नए जीवन के लिए। आरती जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने बोला था कि मैं छोटू की विधवा बनकर रहना पसंद करूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी कि आपने शादी किया? देखिए सर, इसमें जो है मतलब सब समाज का सबका रजामंदी से हुआ है। सब मतलब बोले थे कि इस तरह का नहीं ठीक होता है, तो सबका रजामंदी से शादी हुआ। तब इसका मतलब आपके गांव के, आपके अड़ोस पड़ोस लोगों ने आपको दबाव दिया शादी करने के लिए, या बातचीत किया तब आप ये किए? पहले बोले थे कि हम नहीं करेंगे, तो लेकिन मेरा मजबूरी ही हुआ है कि सब समाज मतलब बोले कि इस तरह का ठीक नहीं होता है। बोल दी जो बोल दी, तुम बोल दी, लेकिन इस तरह जीना ठीक नहीं होता है। तो इस तरह सब समाज, पापा, सब हमको समझाए कि देखो जो बोल दी तो बोल दिया, अब सोशल मीडिया पे तो चढ़ ही गया है, तो लेकिन शादी तो करना ही होगा। तो वो सब समाज का रजामंदी से हुआ, सब सोच समझ के बोले तो किए। आपने ये जो शादी किया है, क्या इसकी सूचना आपके माता पिता के हैं? हमको तो नहीं पता है। नहीं पता है, नहीं। अच्छा। एक क्वेश्चन और है, आपकी शादी को लेकर के आपके घर में सबसे पहले चर्चा किसने किया था? देखिए समाज सबका लोग, इतना गांव समाज के लोग बोले। शादी हो गई उसके बाद से आपको कैसा लग रहा है? खुश हैं आप? तो देखिए खुश भी हैं और गम भी हैं, ऐसा बात नहीं किसी। एक बात बताइए, आपको किस बात की खुशी है और किस बात का जो है गम है? खुल कर बताइए। देखिए मतलब गम इसलिए है कि एक ऐसा घटना घटा है, तो उस तो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते हैं, जब तक जिंदगी रहेगा तब तक। और खुशी क्या है उसके बारे में भी खुल कर बताइए। तो खुशी, अब देखिए सब दिन वैसे उसी तरह गम रहेंगे तो ठीक नहीं होता है। अब मतलब सोच ही सकते हैं। देखिए, कल जो है अभी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंस रखा गया था और ऐसी क्या नौबत आ गई जिससे जो है आप जो है कल काफ़ी गुस्से में हो गई थी और मीडिया वाले भी कल जो है काफ़ी गुस्से में थे। देखिए उसमें तो कल कितना सारे 50-60 आदमी थे। उसमें बोले क्या कि देखो आरती, तुम निकलो तो सवाल मतलब शादी के मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो आए वहाँ पे, आए तो सब अपने अपने में मतलब पूरा उलझने लगे। तो जिस तरह क्वेश्चन कोई करते थे, कोई नहीं भी मतलब बोलते थे हमको कि जाओ, कोई बोलते थे कि नहीं, क्वेश्चन मतलब पूछ रहे थे। तो जो जैसे पूछ रहे थे तो हम उसका जवाब दे ही रहे थे। तो कुछ मीडिया वाले भाई सब बोले कि नहीं आरती, अब जो है यहाँ पे मतलब हंगामा होने लगा है, तुम चले जाओ अंदर। तो हम बोले कि नहीं भाई, देखिए जब पूछ रहे हैं तुमको जवाब देने दीजिए। तो बोले कि नहीं रही, आप चले जाइए, चले जाइए। तो हम चले गए अंदर। जब गए तो वहीं पे सारे मतलब पूरा हल्ला करने लगे, क्या कि देखिए देखिए, जब सवाल इससे किए तो उठ के भागने लगे, अंदर जाने लगे, जवाब नहीं दे रही है। इसी में पूरा अपने आप में तो ऐसा कौन सा सवाल आपसे पूछा गया कि आप नाराज होकर चली गई? आज हम कहाँ हुए थे, हम तो क्वेश्चन का जवाब दे ही रहे थे, हम नाराज नहीं हुए थे। कुछ ऐसे भी मीडिया कर्मी हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने यह बात बोल दिया था पूरी तरह से कि शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपने किया। कुछ ऐसे जो है सवाल कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, ऐसे जो मीडिया कर्मी हैं? हम ऐसे पत्रकार को हम क्या बोलना चाहते हैं, हम मतलब यही न बोल सकते हैं कि इस तरह का अब तो सब समाज के मतलब पूरा थी में आए तो मजबूरी हुआ कि करना पड़ा, सबका सहमति हुआ कि उस टाइम जो जैसे था जिस तरह था तो बोल ही दी, तो अब तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो ठीक नहीं होता है। सब समाज का कहना था, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। मनु जी, आपसे मेरा एक सवाल है। जब कल यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस समय तो आपने किसी मीडिया कर्मी को जो है गाली दिया था, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मतलब गाली उस तरह का मतलब नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी गाली जैसे कि हम लोग सवाल कर रहे थे ना, तो हम लोग चले गए उठ करके। मतलब वो लोग मीडिया वाले भाई लोग कुछ बोले कि सवाल कर रहे थे, कुछ बोले कि मतलब जाइए यहाँ पे मतलब तो हल्का मचेगा ऐसे वैसे। तो हम लोग चले गए, तो उधर से फिर से पीछे से कमेंट आया कि ये लोग मतलब डर गया, डर के मारे भाग रहा है आरती जी, ऐसे वैसे। तो फिर भी हम लोग पलट के नहीं देखे, फिर भी आ गए हैं। तो फिर हम पप्पा से सवाल उल्टा पुल्टा करने लगा, फिर पप्पा से उल्टा पुल्टा होने लगा तो थोड़ा जोर जोर से। उसके बाद फिर मम्मी उधर से आई, फिर मतलब पूरा बहस होने लगा। फिर उधर से आरती आ गई, इससे भी बहस हो गया। फिर हम आए, ठीक है, हमसे भी थोड़ा हो गया बहस। अब जानते हैं जब मतलब पप्पा यार को सब पप्पा यार के साथ हुआ, अर्थात आपने गाली दे ही दिया था। निकल गया, गुस्सा से निकल गया। आपसे, आपने जो शादी किया है
या किस धर्म को मान करके आपने शादी किया? शादी हम लोग मतलब गांव समाज के जो मतलब बोले थे कि मतलब जैसे मान लीजिए कि बोले थे हम लोग का रीति रिवाज है कि साल भर 2 साल के बाद मतलब करते हैं शादी। तो हम लोग मतलब कई आदमी से मतलब गांव समाज पूछे थे तो वो लोग बोले कि ठीक है मंदिर में हो सकता है। तो यहाँ का मंदिर में शादी करवा। अच्छा, तो मंदिर में जो शादी हुई थी उसमें किस रीति रिवाज से हुआ था? जयमाल डाल करके शादी कर लिए थे या फेरे वेरे लिए थे ऐसे वगैरह वगैरह, क्या चीज? हाँ हाँ, जिस तरह हिंदू धर्म में होता है उस तरह। अच्छा आरती जी, एक सवाल आपसे है, क्या आपने यह शादी समाज के दबाव से की, गांव के लोगों के दबाव से की, या आरती किसी और मुसीबत में थी इसलिए की? आखिरकार क्या मैटर था? देखिए नहीं, हम अपनी मर्जी से शादी तो मतलब नहीं की, नहीं समाज का दबाव, मतलब सबका सहमति हुआ, सबका विचार हुआ एक कि इस तरह ऐसे होगा तो सब एक बैठे सबका समाज के क्या विचार थे, उससे आप हमें खुल कर बताएं। इसका विचार हुआ कि देखो जो मतलब हुआ तो हुआ, अब इस तरह का घर में ठीक नहीं होता है, कुमारी है वो, तो पापा सबसे किए तो हम तो नहीं आ पाए थे उसमें, हम तो घर में थे, समाज सब बैठे। अच्छा एक क्वेश्चन और है, अभी जो है सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो है कमेंट्स इस तरह से आ रहे हैं, और जो पत्रकार बंधु थे उन्होंने भी बताया कि आरती जी ही जो है तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी, जिसके कारण वो जो है उड़कर भाग गई हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये गलत बात है, हम सवाल का जवाब दे रहे थे, कुछ मीडिया वाले भाई सब जो है ना बोले कि नहीं आरती यहाँ से तुम चले जाओ, हम तब पर भी नहीं आ रहे, तो मतलब जबरदस्ती हमको भिजवाए रूम। एक क्वेश्चन और है आपसे, क्या यह शादी आपके माता पिता चाहते थे कि हो जाए मन्नू से? देखिए हम कैसे बता सकते, माता पिता बातचीत होता ही नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हैं। आरती जी आपसे एक सवाल मेरा और है, अब आप दोनों मन्नू और आरती आप दोनों जो है पति पत्नी बन गए हैं, तो अभी जो है छोटू को न्याय आप लोग कैसे दिलवाएंगे, क्योंकि अब आप दोनों तो साथ हो गए हैं, और किस तरह से जो है इसका कदम उठाएंगे आगे? हाँ मतलब जिस तरह का मतलब चल रहा है उस तरह का लड़ेंगे, मतलब कोई दूसरा आदमी थोड़ी था, मेरा भाई था, लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे। जिस तरह पहले लड़ रहे थे शादी से पहले उस तरह लड़ रहे थे अब, हाँ और मजबूती हो गया और भी लड़ेंगे। आरती जी बहुत सारे मीडिया में जो है आपके बारे में निगेटिव चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? उसको क्या यही बोल सकते हैं कि सब जो निगेटिव चला रहे हैं हम उससे यही विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि निगेटिव मत चलाइए। आप ही लोग बोले, जितना बोले वैसे ही किए हैं, अब बिना आप लोग का मर्जी से नहीं किए हैं, जो बोले वही किए। आप लोग बोले कि चले जाओ अंदर तो हम चले गए, वहाँ पे थे जबरदस्ती भेजवाए, हम अपने मर्जी से तो नहीं गए, तो गलत फैलाने से कुछ फायदा नहीं होता है। अच्छा जो कल आप लोगों के द्वारा कुछ गलती हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगी, और मन्नू के द्वारा और आपके द्वारा? हुआ है, हम बोलते हैं तो माफी तो मांग रहे हैं, एक दो सब गलती हुआ है, लेकिन उन सब से भी अधिकतर गलती हुआ है, चाहे वो सब हल्ला नहीं करते तो इधर से भी कुछ। अब आपके इस तरह से पवित्र रिश्ते में बंध गई हैं, यदि आपके माँ बाप आपको बुलाते हैं तो क्या आप लोग उनके पास जाएंगे? रिलेशन बन गया, तुम अपना वहाँ से जब आएंगे तो हम अपने माँ बाप से बात क्यों करेंगे, माँ बाप रहता तो इस तरह का नहीं इस हालात देखना पड़ता, माता पिता रहते तो इस तरह का हालात देखना नहीं पड़ता। मतलब माता पिता तो हाँ, ये बात नहीं कहते कि नहीं है, लेकिन उस तरह का निकला तो इस तरह कैसे बुला सकते, नहीं बुलाएंगे। चलिए बातों को हम यहीं पर विराम करते हैं, और इस नए अटूट बंधन के लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, और हमारे दर्शक के लिए और दर्शकों से हम चाहते हैं, अनुरोध करना चाहेंगे कि इनके लिए जो है आशीर्वाद दें कमेंट बॉक्स में, हैप्पी आरती लाइफ जो है लिख करके ज़रूर से आप लोग सभी लोग से जो है शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।